Namaste and Assalamualaikum to all of you. I am Chevanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, as I said कि आफ्टर द इंट्रोडक्शंस वीडियो मैं आपके लिए हर टेंस के कैटेगरी की डिटेल वीडियो लेके आऊँगी. सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव द सिंपल प्रेजेंट टेंस video and in detail. Okay, we will discuss each and everything regarding simple present. So let's start today's class with the definition of simple present tense. So the simple present tense is used to describe journal facts, habits, routines and things that happen regularly. It is very important. अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस जो है इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा. एक्चुअली द थिंग इज डेट आपको अगर उसका बेसिक रूल पता है, बेसिक यूज़ पता है तो इट विल बी ईजी, है ना. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमेशा जर्नल फैक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है. जर्नल फैक्ट्स का मीन जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो फैक्ट हो, जो आपकी आते हों, जो रूटीन्स हो या वो एक्शंस जो आप रेगुलरली परफॉर्म करते हों, तो उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. ओके, जैसे चांद रात को निकलता है, ये एक फैक्ट है. ठीक है. सच हमेशा सच होता है, ये एक फैक्ट है. हैबिट्स, मैं रोज़ रात को किताब पढ़ के सोती हूँ. रूटीन, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ. मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी में आ जाता है. तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो बताता है फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या फॉर्मेशन होगी या उसके सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा. सो स्टूडेंट्स, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक मेन रोल प्ले करता है. सब्जेक्ट आप सबको ही पता होगा. अगेन मैं सिंपल टर्म में बता देती हूँ. सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है ना, एक्शन जो बंदा परफॉर्म कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है. अब जब आप इसका यस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बेस वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अच्छा, उसके अलावा इसमें एक और चीज़ के लिए फोकस करना पड़ता है एस और ई एस फॉर ही शी इट. इससे ये मुराद है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप कोई भी एस या ई एस नहीं यूज़ करते. ये रूल सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में अप्लाई किया जाता है. अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और मेन वर्ब वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. अब डू नॉट किसके साथ आएगा, डज नॉट किसके साथ आएगा, ये हम आगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से मज़ीद डिस्कस करते हैं. जब आप इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे मतलब सवालिया जुमला, तो आप क्या यूज़ करेंगे, डू या डज सब्जेक्ट की जगह पर, और सेकंड पर आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे एंड देन आप मेन वर्ब और इंटरोगेटिव मार्क के साथ उस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे. सो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने का. उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM. यहाँ पे ईट के साथ कोई एस या ई एस नहीं लगाया गया क्योंकि आई को एज अ प्लूरल लिया जाता है इंग्लिश ग्रामर में. फिर आप सेकंड सेंटेंस देखें, शी लाइक्स आइसक्रीम. अब देखिए ये किसी की हैबिट है, आदत है, किसी की हॉबी है. अब यहाँ पे लाइक के साथ हमने एस का यूज़ किया है, शी लाइक्स आइसक्रीम. सो इसी रूल को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट, ये एस क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि शी है और शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. ठीक है. अब नीचे देखें, दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे. यहाँ पे दे यूज़ किया गया था, इट मीन्स आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो मेन वर्ब के साथ कोई भी एस या ई एस यूज़ नहीं की गई. हाँ, अगर यहाँ पे ही लिखा हुआ होता तो प्लेस लिखते, देन हम एस या ई एस का इजाफा लाजमी करते. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. अब देखें, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी. अब आई के साथ डू इसलिए इस्तेमाल ये हुआ, एज आई सेड कि आई को प्लूरल लिया जाता है इंग्लिश ग्रामर में. सो जिन मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा, लाइक जब आपके सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे.
ठीक है, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही डज नॉट वॉच टीवी। अब हमने डज नॉट क्यों यूज़ किया और वॉच के साथ एस भी यूज़ नहीं किया? अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप मेन वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे और उसमें क्या होगा, मेन वर्ब के साथ कोई भी एस या ई एस यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डू के साथ ई एस का यूज़ कर लेंगे, तो डू की जगह डज आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, नो एस और ई एस। लाइक ही डज नॉट वॉच टीवी। ओके, अगर डज नॉट नहीं होता तो हम लिखते ही वॉच टीवी। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखें, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। हम संडे को जो है वो स्कूल नहीं जाते। यहाँ पे डू नॉट का यूज़ हुआ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस देखें, डू यू लाइक चॉकलेट। सेम रूल, यू जो है वो प्लूरल में लिया जाता है, डू यू लाइक चॉकलेट्स। अब ही सिंगुलर है तो डज ही प्ले क्रिकेट। ओके, डज ही प्ले क्रिकेट। डू दे वर्क इन अ हॉस्पिटल। सो दे था, आपका सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने टू यूज़ किया। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा सो अफर्मेटिव में आप मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का तो आप डज नॉट का यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। सो इसके अनदर यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक मैंने बात की जर्नल ट्रूथ की जो कि फैक्ट्स कहलाते हैं, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये एक सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है कि ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये देखें, द अर्थ रिवॉल्व्स, हमने ई एस यूज़ किया क्योंकि अर्थ एक सिंगुलर है, अराउंड द सन, तो इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनाया है। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, ये भी एक ट्रूथ है कि 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज हो जाता है, तो हमने एस यूज़ किया, सेम रूल अप्लाई किया। हैबिट्स और रूटीन में देखें, आई वॉक अप एट 6 AM, शी गोज़ टू जिम एवरी डे। अब हमने गो नहीं गोज़ यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें हम मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ओके, फिक्स शेड्यूल यानी कि जो आपकी रूटीन्स हो। द ट्रेन लीव्स एट 5 PM। अब हमने लीव के साथ भी एस यूज़ किया क्योंकि ट्रेन एक है। द मूवी स्टार्ट्स एट 8 PM। अब हमने स्टार्ट के साथ भी एस यूज़ किया क्योंकि एक सिंगुलर मूवी की बात की जा रही है, तो आप इस एस या ई एस का यूज़ लाजमी ध्यान से कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो बताता है रूल्स फॉर एडिंग एस और ई एस इन थर्ड पर्सन। अब देखिए, वही बात हो गई जो मैंने पहले आपको क्लियर की है। अगर आपका सिंगुलर होगा ही शी इट या कोई भी नाम, मोस्ट वर्ब यूज़ करते हैं एस, लाइक ही ईट्स, शी ड्रिंक्स। और वर्ब, कुछ वर्ब अगर जो है वो आपका एंड होता है सी एच एस एच एक्स या ओ या डबल एस के साथ, तो हम ई एस का यूज़ करते हैं, ही वॉट्स, शी गोस। ठीक है, और अगर आपका वर्ब किसी कॉन्सोनेंट्स के साथ एंड होता है और उसके साथ वाई आता है, लाइक चेंज वाई टू आई एंड एट ई एस, जैसे स्टडीज़, क्योंकि STUDY। अब डी आपका कॉन्सोनेंट है और स्टडी खत्म हो रहा है वाई के ऊपर, तो हम वाई को ख़त्म करके IES का यूज़ करेंगे, शी स्टडीज़, शी ट्राइज। ठीक है, तो इस चीज़ का लाजमी यूज़ कीजिएगा, और SES अप्लाई करते टाइम इन रूल्स को लाजमी अपने मद्देनज़र रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आप लाजमी रीड आउट कीजिएगा और उन रूल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। एंड आप सबका होमवर्क ये है कि आप इनके नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। होमवर्क को चेक करूँगी और अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं उनको भी करेक्ट करूँगी। सेंटेंसेस हैं, शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट, they play football on Sundays, he drinks milk in the morning, we go to school every day, the sun rises in the east, I like ice cream। So इन प्रैक्टिस सेंटेंसेस को लाजमी अफर्मेटिव और नेगेटिव में करिएगा कमेंट बॉक्स में। सो नाउ thank you so much for watching my videos, and please if you like my video, so kindly like, share and subscribe my channel for more grammar lectures. Thank you, bye bye।